करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट आबिद मिर्ज़ा और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको व्हाट्सएप चैट एविडेंस के रूप में कोर्ट में कैसे पेश करें। कि कई मामलों में होता है कि व्हाट्सएप की चैट हो जाती है वो कोर्ट में एक अच्छा प्रूफ हो जाता है कि हम इस चीज़ से प्रूव कर सकते हैं कि हमारा केस जो है वो स्ट्रांग हो जाए, हमारा पक्ष स्ट्रांग हो जाए। तो हम उस व्हाट्सएप चैट को, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कैसे कोर्ट में पेश करें, क्या प्रोसीजर होते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप चैट है। तो व्हाट्सएप चैट एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है, ठीक है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B, ठीक है, उसके तहत एक सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाता है। ठीक है, और उसी के तहत ये जो है वो एडमिसेबल होती है कोर्ट में। यानी 65B के तहत जो है आप कोर्ट में एविडेंस के रूप में, सेकेंडरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से इसको किया जाता है वो मैं बताता हूँ। तो आपका कोई भी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री होगी, ठीक है, तो उसकी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट यानी कि एक हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी निकलवाएंगे और उसके साथ आपको एक 65B का एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। यानी कि सेक्शन 65B अगर एविडेंस एक्ट का देखेंगे तो एविडेंस एक्ट में 65B में जो है वो एक शपथ लेता है कि अगर मेरे पास कोई भी ओरिजिनल डिवाइस नहीं है, मान लीजिए कि आपकी चैट हिस्ट्री है, चैट हिस्ट्री में जो है उसकी चैट लिखी हुई है और वो मोबाइल में आपके सेव है एक तरीके से, तो आपको वो मोबाइल प्रोड्यूस करना पड़ सकता है कोर्ट में, आपको दिखाना पड़ सकता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास वो नहीं है, सिर्फ चैट हिस्ट्री, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, वो आपसे डिलीट हो गई, ठीक है, किसी वजह से आपसे डिलीट हो गई, अब उसका वो जो है निकाल तो पाएंगे नहीं, तो उसके साथ आपको 65B का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तब आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर आपके पास मूल डिवाइस मौजूद है तो फिर आपको जो है वो 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि एक शपथ लेनी पड़ती है कि मैं जो ये एविडेंस दाखिल कर रहा हूँ वो मेरे ज्ञान संज्ञान में एकदम सही है, ठीक है, और मैं इसकी शपथ लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक एविडेंस लगाना पड़ेगा, 65B का एक सर्टिफिकेट लगा। 65B का सर्टिफिकेट क्या है वो अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है दोस्तों 65B का सर्टिफिकेट। तो जैसे कि जिस भी कोर्ट में आप दाखिल कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पे जो है आप इसका नाम लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीज़न अलीगढ़। आपकी जो भी लोकल कोर्ट है वो ले लेंगे, ठीक है, जिस भी चल रहा है उसमें लिख लेंगे। फिर आपको यहाँ पे OS नंबर लिखना पड़ेगा। OS नंबर के साथ फिर आपको ये पार्टी नेम लिखना होगा कि ये बनाम ये, ठीक है, और फिर उसके साथ ये एक हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग के साथ आप जो है ये फॉर्मेट आप बना देंगे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ से जाके इसका फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो है ये A4 जो आपका एक लीगल पेपर आता है, A4 साइज़ नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो पेपर है वो लीगल पेपर पे निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक लीगल पेपर लेंगे, लीगल पेपर पे ये जो मैटर है इसको प्रिंट कराएंगे पूरा। ठीक है, ये 2 पेज का है, तो इस तरीके से आप ये प्रिंट कराएंगे और प्रिंट कराने के बाद इस पर तस्दीक होगी, यानी कि नोटरी करा लेंगे, ठीक है, OC करा लेंगे इस पर और इसी पे, ठीक है, ऊपर आप 10 रुपये का 10 रुपये का स्टैंप लगाएंगे, वो लगाएंगे टिकट, 10 रुपये की आप एक टिकट लगा लेंगे यहाँ पे और इसको क्या करा लेंगे, नोटरी करा लेंगे। ठीक है, ये नोटरी हो जाएगा और फिर नोटरी कराने के बाद यहाँ पे जिसका केस चल रहा है, जिसके डिवाइस में ये चीज़ मौजूद है, जो इसकी शपथ ले रहा है, उसकी आपको यहाँ पे साइन कराने होंगे डेपोनेंट के पास। ठीक है, उसका नाम लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए और प्लेस लिखा होना चाहिए। इस तरीके से आप ये सब लिख लेंगे और वेरिफिकेशन के बाद एक ये डेपोनेंट का जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे साइन हो जाएंगे और उसके डेट वेट लिख लेंगे। ठीक है, और आइडेंटिफायर के रूप में आप एज एन एडवोकेट जो है उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप प्रिंट का PDF निकालेंगे, ठीक है, चैट हिस्ट्री का PDF निकालेंगे और आपके पास अगर ओरिजिनल डिवाइस मौजूद है उस टाइम पे तो आपको जो है 65B देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे बाई चांस अगर जो ओरिजिनल डिवाइस है वो मिस हो जाती है तो आपको 65B का ये जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों बेहतर यही होता है कि आप जो है एक ओरिजिनल डिवाइस जो है आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जब अपोजिट पार्टी का लॉयर जब क्रॉस एग्जामिन करता है, तो क्रॉस एग्जामिन के टाइम अगर वो ओरिजिनल डिवाइस आपके पास है तो आप उससे जो है अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे और एकदम प्रूफली उसको जो है करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, वरना क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ थोड़ी हल्की हो जाती है जो चैट हिस्ट्री है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा हल्का पक्ष रहता है। ठीक है, तो अब मैं इससे रिलेटेड जो जजमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इससे रिलेटेड जजमेंट दोस्तों 2 हैं, एक शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि अगर मूल उपकरण यानी कि ओरिजिनल डिवाइस अगर उपलब्ध है
तो 65B का जो प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य नहीं होगा, यानी नहीं देना होगा, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। और दूसरा एक और है, यहाँ पे है कि अर्जुन पंडिता राव खोटकर वर्सेस कैलाश कोशन राव गोरंत्याल 2020 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 65B प्रमाण पत्र आवश्यक है अगर ओरिजिनल डिवाइस उपलब्ध नहीं है, यानी ओरिजिनल डिवाइस अगर आपके पास नहीं है या खो गई है या उसको तैयार करने में टाइम लग रहा है, तो आप जो है ये 65B का सर्टिफिकेट उसमें सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोड का थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, और कोई भी आपको लीगल एडवाइस है या कोई भी लीगली तौर पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।